नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आदरणीय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 37 नंबर से आगे का श्लोक पढ़िए। जी, आप सभी को प्रणाम। आज महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहला 37वां सूत्र है, दंती कसाय तन्मज्ञो गुडम जीर्णे च निक्षिपेत तम अरिष्टम स्थितम मांसम पाययेत पक्षमेव वा। आगे कहते हैं, त्वचं तिल्वक मूलस्य त्यक्त्वाभ्यन्तरवल्कलम् विशोष्य चूर्णयित्वा च द्वौ भागो गालयेत् ततः रौद्रसेवकसायेण तृतीयं तेन भावयेत् कषाये दशमूलस्य तं भागं भावितं पुनः शुष्कं चूर्णं पुनः कृत्वा ततः पाणितलं पिबेत् मस्तु मूत्रसुरामण्ड कुलधात्री फलाम्बुभिः। दंती मूल के कसाय में अमलतास की मज्जा और पुराना गुड़ मिलाकर 1 मास या 15 दिन के पीछे इस अरिष्ट को पिलाएं। तिलवक वृक्ष की मूल की बाह्य छाल को उतार लें और अंदर के छिलके को सुखाकर पाउडर चूर्ण बनाकर इसके 3 भाग बनाएं। इसमें से 2 भागों को इसी तिलवक के कसाय से भावना देकर मसल कर कपड़े से छान लें और इस द्रव से अब तीसरे भाग को भावना देकर फिर 10 मूल के कसाय से भावना देकर सुखा लें, फिर चूर्ण कर लें और इस चूर्ण की एक कर्ष भाग मात्रा को मस्तु, सुरामंड, बेर, आंवला इनके स्वरस से पिए। वक्तव्य भावना विधि में कहा है, सम गिरिजा स्मष्ट गुणते क्वात्रम भावनौ सदम तो ये। जी वैद जी नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। इन्होंने आगे ये बताया है कि अमलतास पे इन्होंने बात करना शुरू किया था। तो अमलतास है, तो उसको क्या ऐसा करना है कि दंती मूल के कषाय में अमलतास की मज्जा लेना है और पुराना गुड़ मिलाकर 1 महीना या 15 दिन तक रख देना है। तो ये एक तरह से आरगवदारिष्ट ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये कषाय कल्पना है तो आरगवदारिष्ट हो गया। और या फिर दंती मूल दंत्यारिष्ट हो गया, जिसमें अमलतास डाला हुआ है। इससे भी बहुत अच्छे से विरेचन होता है। इसी तरह से दूसरा एक कल्पना है कि तिलवक वृक्ष की मूल की बाह्य छाल को निकाल देना है। जो जड़ होता है उसकी छाल को निकाल दिया, अंदर के छिलके को सुखाकर चूर्ण करके इसकी 3 भाग बनाना है। इसमें से 2 भाग को तिलवक के कोशाय की भावना देकर मसल कर कपड़े से छान देना है। मतलब 3 भाग लेना है। पहले तिलवक के मूल की बाह्य छाल निकाल के अंदर के छिलकों को सुखाकर, अंदर का भाग को सुखाकर चूर्ण करना है, 3 भाग बनाना है। 2 भाग को तिलवक के कषाय की भावना देकर मसल कर कपड़े से छान लेना है। इस द्रव से अब तीसरे भाग को भावना देना है। जो मतलब हमने जिस तरह से भावना दिया और छान लिया, उसकी तीसरे भागों को भी देना है और फूल के कषाय में भावना देकर सुखा देना है। फिर इसका चूर्ण कर लेना है। फिर इस चूर्ण की एक कर्ष मात्रा को मस्तु के साथ, सुरामंड के साथ, बेर, आंवला इनके स्वरस के साथ पीना है। तो ये अलग अलग है। दही का मस्तु, दही के ऊपर का पानी मस्तु हो गया। सुरा के ऊपर का भाग सुरामंड हो गया। बेर का रस
आंवला का स्वरस इसके साथ पीने के लिए बोला है। जो तीसरा भाग है उसको दशमूल के कषाय की भावना देकर सुखाना है। और दो भाग जो है वो तिलवक के कषाय की भावना देना है। और ये मेन क्या है, तिलवक वृक्ष के मूल, तिलवक मूल के बाहर छाल निकालकर उसके भाग को कूट के सुखाकर ऐसा रखना है। भावना विधि मतलब है समगिरिज मष्ट गुणिते निष्क्वाथ्य भावना औषधम तोय। मतलब इसमें 8 गुना पानी लेना है और 8 गुना पानी को बॉईल करके फिर एक भाग रहे वो लेके वो भावना देना है। ये भावना विधि बताया जी। इसकी टीका पढ़ेंगे। कौन पढ़ना चाहेगा? यहाँ अनम्यूट कर पा रहे हैं आप लोग? हाँ, सूरज जी आप पढ़ेंगे या आशीष जी, शशि मैम कोई पढ़िए। जी सर, प्रणाम सर। 37 का वाला पढ़ना है ना, दंती कषाय। हाँ दंती कषाय तन्मज्ञ कर्णिकारस्य मध्याह्न गुणजीर्णं च विनिक्षिपेत तम अरिष्ट मास स्थित पायेत पक्षवा स्थितम। जी, इसका मतलब है कि दंती कषाय मज्ञ तन मज्ञ। ये जो श्लोक है इसका मतलब यह है कि कर्णिकारस्य मध्यानि, जो अंदर का भाग है अमलतास है, उसको अमलतास का पर्याय नाम क्या है? कर्णिकार। ये भी एक उसका पर्याय नाम है। गुड़ जीर्ण व च विनिक्षिपेत, हमें क्या करना है? दंती कषाय में दंती का काढ़ा बनाना है और जो अमलतास की गुदा है उसका अंदर भाग निकालना है और गुड़ डाल के उसको रख देना है। तम अरिष्टम मासम स्तम पायत, तो 1 महीने बाद वो अरिष्ट बन जाता है। पक्षवास्तितम, या 15 दिन में भी वो बन जाता है। तो ये दंत्यारिष्ट हो गया या आरगवदारिष्ट हो गया, दोनों नाम सही है। ये इसका प्रयोग हम लोग करते हैं तो विरेचन होता है बहुत अच्छा से। स्त्रंसन कार्य भी होता है, विरेचन भी होता है, क्योंकि दंती है तो विरेचन करने वाला द्रव्य है। अब आयुर्वेद रसायन विरेचन विरेचनानंतरम महादंत कषाय थी। दंत कषाय शब्द से विरेचन का एक अलग टाइप इन्होंने बताया है, अलग कल्पना बताई है, जो ये आर्गवदारिष्ट है। अब तिलवक कल्प, इसका टीका पढ़ दीजिए। जैन साहब आप पढ़ेंगे? यस सर। तिलवक मूलस्य त्वक् त्यक्त्वा मध्यवल्कल विशोष्य तथा चूर्णयित्वा तत् ततः चूर्णात् द्वौ भागौ रौघ्रस्य एव कषायेण गालयेत् तत् अनन्तरम् अवशिष्ये यत् तृतीयो भागः ततः चूर्णात् तेन कषायेण वस्त्रगालितेन भावयेत् अनन्तरं गालित कषायेण भावित पुनः कषाये 10 मूलस्य भावितम् अनन्तरं शुष्क चूर्ण कृत्वा। शुष्क चूर्ण कृत्वा ततः चूर्णात् पाणितल कर्ष मस्तु गोमूत्रादिकेन पिबेत् कोल भद्रम धात्रीफल आमलकम तयोरम्बुनि स्वरसौ तद भावना औषध प्रमाण च शिलाजतुन कल्पवत् कल्पयेत् शिलाजतु कल्प च वक्ष्यति। अष्टांग हृदय उत्तर स्थान अध्याय 39 श्लोक 135। समगिरिज गिरिजम अष्टगुणते निक्वाथ्य भावना औषध तोये इत्यादि। तस्मात् अत्र तिलवक त्वचो भाव्य औषधस्य रौद्रस्य घृच भावनौषध सम देयम् ततः अष्टगुण जल देयम् तच्च क्वथेन क्वथेन अष्टाशेष क्वथनेन अष्टाशेष कार्यम इति। एवं अन्यत्र अपि अनिर्दिष्ट प्रमाणानां भाव्य द्रव्य भावना आर्द्र व्यतोय अवशिष्टानां परिमाण बोध्यम। जी, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। इन्होंने तिलवक मूल के बारे में अब बताया, नया कल्प। पहले आरगवत के बारे में बता रहे थे, अब तिलवक मूल। इसमें ऐसे बोल रहे हैं तिलव मूलस्य त्वचा,
कौन सी विभक्ति है? षष्ठी एकवचन। तिल्व का मूल का त्वचा लेना है, मूल का त्वचा त्यक्त्वा, उसको निकाल देना है। मध्य वल्क विशोष्य, मध्य का जो अंदर का भाग है उसको वल्कल बोला है, उसको सुखा देना है। तथा चूर्णयित्वा, फिर उसके चूर्ण बनाना है। तत्चूर्णा से दो भागो, तीन भाग करना है, तो एक भाग अलग करना है, दो भाग लेना है। रुद्रस्य कषायण गालियत, फिर उसको लौद्र का जो रस है, कषाय है, उसमें डाल के उसकी भावना डालकर फिर छान देना है। तत् अनंतरम अवशिष्टो यस तृतीयो भागस्त चूर्णात तेन कषायण वस्त्र गालित भाव्यत। फिर उसके बाद में क्या करना है कि उसको हमने जब छान दिया, वस्त्रगाल कर लिया, उसके बाद में जो तृतीय भाग है उसका भी काढ़ा का भावना देकर वस्त्र गालित भावित, मतलब कपड़े से छान कर और फिर काढ़े की भावना दे देना है। अनंतरम वस्त्र गालित कषायण भावित पुनः कषायण दशमूलस्य, तो फिर जो तीसरा भाग है उसको कपड़े से छान के फिर दशमूल के कषाय, दशमूलस्य कषाय, दशमूल का जो काढ़ा है उसमें भावना देके फिर सूखना है। तश्चूर्णात पाणिदल कर्ष मस्तु गोमूत्रादिकन पिबेत, फिर उसको हमने एक कर्ष के मात्रा में दही का मस्तु, गोमूत्र आदि के साथ में पीना है। अब इसमें कोल मतलब बदर, बेर का रस के साथ, धात्री फल मतलब आंवला के रस के साथ, तरम्बनी स्वरस हो, उसका जो पानी है स्वरस है उसके साथ में लेना है। तद भावना औषध प्रमाणाच शिला जतुन कल्पवत कल्पेत, इसी तरह से भावना औषध है उसको शिला जतुक का हम जो कल्प बनाते हैं उस तरह से भावना देके बनाना है। शिला जतु कल्प च वक्ष्यति, अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र 39 चैप्टर में 135 में बताया है कि शिला जतु कल्प कैसे बनाते हैं। यहाँ पे उसका कोई वो नहीं है, बस भावना कैसे देना है उसका बात बता रहे हैं। शिला जतु कभी भी विरेचन नहीं करता है, विरेचन तो यही सब करेंगे, तिलवक वगैरह करेंगे, लेकिन वो भावना कैसे देना है, तो शिला जतु कल्प च बक्ष्यति सम गिरिज मष्ट गुणे निक्वाथ भावना औषध, मतलब सम गिरिज मतलब शिला जतु लेना है, उसको 8 गुना जो क्वाथ है उसके भावना देना है इत्यादि। तस्माद तिलवक त्वचो, उसी तरह से तस्मात अत्र, उसी तरह से तिलवक की त्वचा को भाव्य औषध से रुद्रस्य, भाव्य औषध मतलब लौद्र की भावना देनी है। भावना औषध समम देम, उतने ही जितना वो हमने लिया उतना ही लेके भावना औषध देना है। तो अष्ट गुणम जल देयम, उतना ही पानी डाल के, 8 गुना पानी डाल के और वो क्वाथ बना के और फिर उसका हमने ये किया है। या तो हम क्वाथ बना रहे हैं तो एक भाग चूर्ण हो गया, 16 गुना पानी हो गया, उसको बॉईल किया, बॉईल करते करते 1/8 हो गया, इतना हाईली कॉन्सेंट्रेटेड जो काढ़ा बनेगा। तच्च क्वाथे नानष्ट शेष कार्य में थी, उसका हमने भावना दिया। एवं अन्यत्र आपे निर्दिष्ट प्रमाणा भाव्य द्रव्य भावनार्थोयावशिष्टम प्रमाण बुद्धिम, मतलब अन्य अन्य अपि निर्दिष्ट प्रमाणानम, मतलब अन्य तरह से जो प्रमाण बताए हैं भाव्य द्रव्य भावनार्थ, मतलब भाव्य द्रव्य और भावना देने का जो द्रव्य का और अवशिष्ट परिमाण बोध्यम, मतलब कहीं कहीं ऐसा बोला है कि 1 गुना चूर्ण और 16 गुना पानी, उसको बॉईल कर देते 1/4 रखना है, कहीं कहीं आधा रखने को बोला है, कहीं कहीं 1/4 बोला है, मतलब अलग अलग परिमाण बताए। तो ये बोध्यम मतलब जानना चाहिए, और आपको जिस तरह से भावना देना उचित लगता है वैसे भावना देना है, ऐसे इन्होंने बताया। आयुर्वेद रसायन टीका पढ़ दीजिए, कोई कोई और पढ़िए, महेंद्र सर या कोई पढ़िए, मनीषा मैडम, आरती मैडम कोई पढ़िए। आयुर्वेद रसायन तिलवक कल्पमाह त्वचमिति अभ्यांतरव अभ्यांतरवल्कल काष्ठ लग्नात्वक पूर्णस्य भागत्र कृत्वादौ भागवेकीकृत रौद्र कषायेण मर्दयित्वा गालयेत, तेन द्रवेण तृतीय भाग भावयेत, पूर्ण दशमूल कषायेण भावयेत, पुनः शोषयेत, पूर्ण श्रूयणेत, तस्य चूर्णस्य पाणितल कर्षं मस्त्वा तिभिः पिबेत, कोलबद्रं धात्रीफल अमल आमलकम त्योरम्बुनि स्वरसु। जी, तो आयुर्वेद रसायन में हिमाद्री मुनि जो हैं वो सिंपल सिंपल बातें बता रहे हैं कि त्वच मिति, ये श्लोक का शुरुआत देखिए कैसे हुआ है, त्वच से हुआ होगा,
ये देखिए श्लोक में त्वचम तिल्व मूलस्य, तो इसका सारांश भाग क्या बता रहे हैं कि तिलवक कल के बारे में बता रहे हैं। इसको चाल मोगरा भी बोलते हैं, तिलवक को नहीं, चाल मोगरा नहीं बोलते, तिलवक ही बोलते हैं, सॉरी। तुवरक को बोलते हैं चाल मोगरा, ये तो तिलवक कल्प है। तो त्वच मिति जो श्लोक है उसकी शुरुआत है, तो तिलवक कल्पम तिलवक का कल्प के बारे में बता रहे हैं। आभ्यंतर वल्कल काष्ठ लग्न लग्नात्वक, मतलब आभ्यंतर वल्कल जब बोल रहे हैं, मतलब जो मूल है उसका ऊपर की त्वचा निकाल देना है, लकड़ी का ऊपर का, काष्ठ मतलब लकड़ी का ऊपर का त्वचा निकालना है। चूर्णस्य भागत्रय कृत्वा, वो लकड़ी का ये निकाल के फिर कूट के सुखा देना है। सुखाने के बाद उसका 3 भाग करना है। चूर्णस्य, चूर्ण का भागत्रय कृत्वा, 3 भाग करने के बाद द्वौ भागो भागा व एकीकृत्य रौद्र कृष्ण मर्दयित्वा गालियत, फिर उसको 2 भाग जो है वो लेके उसमें लौद्र का कषाय, कषायण रामेण मतलब तृतीय एक वचन, इसमें उस काढ़े के साथ मर्दन करके सुखा देना, मतलब फिर मर्दन करके सुखा के फिर गालित मतलब कपड़े से छान देना है। तेन द्रव्यण तृतीय भाग भावियत, फिर वो जो काढ़ा रहेगा जिससे हमने छाना है उसके तीसरे उसको लेके फिर तीसरे भाग को भी भावना देना है। पुनर्दश मूल कषायण भावियत, फिर उसके बाद में जो दशमूल का काढ़ा है उससे भी भावना देना है। पुनः शोषित, फिर से सुखाना है। पुनश्च चूर्णित, फिर से चूर्ण करना है। तस्य चूर्णस्य पाणितल कर्षम, फिर उसको हमें क्या करना है कि 1 कर्ष की मात्रा में, पाणितल मतलब 1 कर्ष की मात्रा में, मस्तवादि भी पिबेत, 1 कर्ष की मात्रा में मस्तु आदि के साथ लेके पीना है। कोल मतलब बदर, धात्री फल मतलब आमलक, तयोर अंबुनी मतलब उसका स्वरस, अंबुनी मतलब उनके स्वरस को लेके अनुपान के साथ में लेना है। सर तीसरे भाग के लिए क्या करने को बोला? 2 भाग को तो लोद्र कषाय के साथ भावना मर्दन देनी कर है। दिया, हाँ, फिर तीसरे भाग को तो जो ये हमने मर्दन किया, मर्दन करने के बाद उसको छान दिया। हाँ मर्दन करने के बाद छानने के बाद जो पानी शेष रहा, हाँ पाउडर हमने ले लिया कपड़े के ऊपर जैसे छान दिया, तो हाँ पानी से हमने छाना। छानने हाँ के बाद क्या किया कि पानी नीचे रहा और ऊपर का पाउडर है उसको लेके हाँ। हमने सुखा दिया। 2 भाग ले लिया, एक वो मतलब सुखा दिया, और जो हम्म, पानी है हम्म, तीसरे भाग को फिर से भावना देना है। अच्छा फिर भाग उसी पानी से भावना देना है जैसे अच्छा, हमने जो छाना है उस पानी से। हाँ। फिर उसके बाद में दशमूल के काढ़ा से फिर भावना देना है, और भावना देने के बाद सुखाना है। पहला भावना लोद्र कषाय से, फिर दशमूल के काढ़े से भी भावना देके फिर सुखाना है। फिर उसके बाद में सुखाना है, फिर चूर्ण करना है, ऐसा बोला है। तो सर जो 2 भाग थे वो 1 भाग थे, वो अलग अलग हो गए अलग क्या अलग हो वो? गए, तो या तो वो 2 भाग वाला कल्पना लेके प्रयोग करें, या फिर अच्छा दशमूल वाला बनाया हुआ है इसको भी प्रयोग करें। अच्छा, ठीक है। सर इसके हिसाब से सर नमस्कार जी। हाँ सर जी, बताइए सर। अब इसके हिसाब से तो ये लगता है कि इसमें जो अपने 3 एक के 2 भाग, एक का 1 भाग, तो 1 भाग वाले में अपने को 2 भाग वाले की एक भाग वाले में भावना देनी है, और उसी चूर्ण में वापस दशमूल की भी भावना देनी है, और इस तरह हाँ इसको तैयार होगा सर। ये इसके हिसाब हाँ से जो अर्थ निकल रहा है वो तो मतलब ये निकल रहा है, चूर्ण से भागस्त्र कृत्वा 2 भागे अवशेष कृत्य रौद्र कषायण मर्दित्वा गालियत, मतलब जो 2 भाग है उसका हमने कषाय बना लिया और उसको छान लिया। उसके बाद में 3 द्रव्यण है, उसके तरफ से तृतीय भाग भावियत, जो तृतीय भाग हमारा जो चूर्ण था उसमें उसकी भावना देनी है। जी, सही बताया आपने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर का जो श्लोक है वो पढ़ते हैं। लौद्र का अवलेह बनाने के लिए बोल रहे हैं। कोई और पढ़ना चाहेगा पढ़ सकते हैं, प्लीज कोई पढ़िए। कौन पढ़ेगा? माधुरी मैम, हरिहर सर। हरिहर सर, वो बच्ची का क्या हुआ? कौन सा? 41 नंबर का श्लोक। हाँ तिलवक। सर, हाँ तिलवकस्य कषायेन कल्केन च सशर्करा सघृतः सवितो लेह स च श्रेष्ठम विरेचनम। तिलवक के कषाय और कल्क से शर्करा एवं घी के साथ सिद्ध किया लेह उत्तम विरेचक है। हाँ, अब तिलवक का कषाय है या कल्क है, उसको हमने शर्करा और घी के साथ लेह बनाया, अवलेह टाइप बनाया, और इसका प्रयोग किया, तो इसको लोद्रावरे
ये तिलवका बोले, ऐसा बोलेंगे। लौद्र को तिलवक ही बोला है। इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छे से विरेचन होता है जी। इसकी टीका पढ़ना है। डॉक्टर हरिहर सर, आपकी पेशेंट को कल कैसा आपने बस्ती दिया था कल सर? उसको बस्ती तो ले लिया है शाम को, फिर तो देर हो गई थी, अब तक मैसेज नहीं आया सर। तो उसका पेट साफ हुआ क्या बस्ती लेने के बाद? क्वार्ट्स की डेट तो दी थी। अब फिर वो घर चली गई थी क्या? हाँ अच्छा, तो सर आज बताइएगा क्या उनका इम्प्रूवमेंट हाँ, है। वो उसका 10-11 बजे मैसेज आ जाएगा सर। ठीक है, फिर बताइएगा। थैंक यू सर। इसका टीका पढ़ना है। सब 40। पढ़ू क्या? हाँ पढ़िए मैम। रौद्रस्य कषायेन कल्केन च सशर्करो घृतानि वन्तो लेह स्यात् स च लेह श्रेष्ठ विरेचनम्। हाँ आयुर्वेद रसायन रुकिए, पहले विरेचन। इसका अर्थ तो बता दीजिए। सर रुद्रस्य। हाँ हाँ सर, बताइए। रौद्र से मतलब रौद्र के कषाय के साथ और कल्केन या कल्केन कल्क के साथ सशर्करो घृतानिवंत शर्करा और घृत मिलाकर लेह चाटन करना चाहिए। यह लेह सच लेह श्रेष्ठ विरेचनम है सर, श्रेष्ठ विरेचन करता है। जी बहुत अच्छा पढ़ा आपने। आयुर्वेद रसायन पढ़िए। आयुर्वेद रसायन विरेचनांतरमाह तिलवक अस्यति संग्रह हेतु कल्प अध्याय 2 में मेष श्रृंग अभया कृष्णा चित्रकय क्वथित जले, एक मिनट, क्वथित जले इस साइड देखिए, मरुजान सुनुया तत्र जात सवेर का यदा। मरुजान, यही ना सर, मरुजान मरुजान सुनु सुनु यात्तत्र जात सौवीरक यदा भवेदञ्जलिना तस्य रौद्रकल्क पिबेत् तदा मरुजान यवान, मरुजान का मतलब यवान यव है, सुरा रौद्र कषायन जाता पक्षस्थिता पिबेत इति। जी इसका मतलब ये है, तिलवकस्येति। ये श्लोक की शुरुआत किससे हुई है? तिलवकस्य। मतलब इसमें समरी बताया कि विरेचन का एक अलग कल्प बताया है। संग्रहे तो अष्टांग संग्रह में भी कल्प अध्याय 2 में बताया है कि मेष श्रृंगी, जिसको हम गुड़मार बोलते हैं, अजश्रृंगी बोलते हैं, बिड़की का पाला बोलते हैं, ये लेना है अजश्रृंगी। अभया मतलब हरित की, कृष्णा मतलब पिप्पली, चित्रक मतलब चित्रक, इसका क्वाथ बनाना है ये सब द्रव्यों का। फिर उसके बाद क्या करना है? क्वाथ बनाने के बाद मरुजान, मरुजान मतलब जौ, सुनिया तत्र जात सौविरक, उसका फिर सौविरक कल्पना बनाना है उसको, मतलब हमने संधान करने के लिए लग दिया, सौविरक बना। भवेद अंजला तस्य लोद्र का पिबेत था, एक अंजलि मात्रा में लोद्र का कल्क डाल के और फिर इसको पीना है। सुरा रौद्र कषायन जाता पक्ष सिदा पिबेत, इसकी सुरा बनाना है रौद्र कषाय की, और रौद्र कषाय की सुरा बना के 1 हफ्ते तक रख के और उसको पीना है। इति इस तरह से ये पीने के लिए बुलाया है। तो हम आसवरिश कल्पना से, अवलेह कल्पना से अलग अलग कल्पनाएं बताया, तो इससे हम लोग जब पीते हैं तो अच्छे से विरेचन हो जाता है। अभी हम रुकेंगे, भगवान का प्रेयर कर देते हैं, सुधा कल पढ़ेंगे। अ, सर सर एक मिनट, हाँ तो ये लोद्र वही है ना जो हम स्त्री रोग में रक्त स्तंभन करने के लिए यूज बराबर करते हैं? बराबर, सेम। उसी को तिलवक बोला है। सर कैसे पर ना वो विरेचन भी कार्य करता है, वो स्तंभन उधर भी कार्य हाँ ज्यादा मात्रा में लेने से विरेचन करता है करता है। हेलो। जी। ठीक है। हेलो। हाँ जी बोलिए। नमस्कार सर। जी बोलिए सर मैम। ये जो तिलवक का जो बनाया है ये विरेचन के लिए, जो कल के साथ घी और शहद मिलाकर, तो इसका इंग्रेडिएंट्स का कंपोजिशन मतलब कितना क्वांटिटी होना चाहिए सबका अलग अलग? उन्होंने पेशेंट टू पेशेंट बनाने के लिए बुलाया है। ये लोग कभी भी संहिताकार हैं, वो एक एक ये नहीं बताते हैं, मतलब तो हम इंग्रेडिएंट का जनरली अगर बनाना, प्रोपोर्शन नहीं जनरली बताते। बनाना। अभी इन्होंने जैसे बोला मेष श्रृंगी अभया कृष्णा चित्र के क्वाथिते जले, एक एक भाग ले लिया, एक भाग ले लिया, उसका क्वाथ बनाना है। तो क्वाथ हमें मालूम है, 1 भाग चूर्ण, 16 भाग पानी, उसका 1/4 कर देना है या 1/8 कर देना है।
ऐसे। ठीक है फिर उसका हमने ये बना। और आप बोल रही थी मैम लोद्रा सव का प्रयोग, तो लोद्र आसव जब बनाते हैं तब अलग चीज बनाते हैं, उसके इंग्रेडिएंट अलग होते हैं, स्तंभन करने वाले होते हैं। यहाँ पर ये वाले इंग्रेडिएंट्स अलग हैं जो विरेचन करते हैं, घटक द्रव्य अलग अलग हैं दोनों में। सर। एक वो अनुरिता मैम ने परसों सेशन में कुछ बेबी के बारे में बताया था, एक कंपोजिशन कुछ अलारसिन का कोई प्रोडक्ट बता रहे थे, हाँ और एक वो स्टीम इनहेलेशन के लिए गंधपुरा वगैरह कुछ बता रहे थे, वो क्लियरली समझ नहीं आया वो तो क्या अनुरिता मैडम, मैं तो नहीं हूं ना अभी, अनुरिता मैडम आएंगी तब। ठीक ठीक है सर, वो एक्चुअली मेरे को उस टाइम क्लियर नहीं हुआ था पूरी तरह। तो मैं अनुरिता मैडम बन के कैसे बताऊं आपको उनके मन में क्या था अनारसन कंपनी का, मुझे नहीं पता। हाँ, ठीक ठीक है सर, उनसे वो बात जब भी करेंगे। आएंगी ना तो आप उनसे जरूर पूछिएगा। हाँ जी सर, ठीक है सर। हाँ, भगवान का प्रेयर कौन करना चाहेगा? आज महाशिवरात्रि है, कोई कर दीजिए प्लीज। आरती मैडम, आशीष जी, कोई करिए भगवान का। शिव जी का कोई स्तोत्र वगैरह आता है? हरिहर सर आपको आता है भगवान का? या माधुरी मैम, मनीषा मैडम जी, किसी को आता है बोलिए प्लीज। त्र्यंबकम बोल दो सर। हाँ बोल दीजिए सर। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम इव बंधनान् मृत्युर्मोक्षमार्मितात्। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम इव बंधनान् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। जी सर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है वैद्य जी। जी, ये हमारे हरिहर सर हैं, इनका नाम ही है अरे, शिव जी का, हरिहर इनसे सर। तो मिलने आना है सोमनाथ जी। सर आप जब भी जाएंगे ना तो हम्म, हरिहर सर की ये खास बात है कि ये अतिथि देवो भव ऐसे करते हैं। और इनका जो कास्ट है वो साधु, मतलब पहले इनके जो पूर्वज थे ना वो सोमनाथ भगवान के भक्त थे, तो साधु लोग थे। तो वो लोग आसपास ऐसे बस गए, तो ये लोग इतने अच्छे ना, सच में लगता है कि साधु लोग ही हैं ये लोग, मतलब जी जी इतना जी। अच्छे हैं। आप कभी भी सोमनाथ जाइएगा तो हरिहर सर से मिलिएगा। पक्का जरूर पक्का पधारिए हमारे यहाँ। पक्का पक्का सर, पक्का। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, थैंक यू। हेलो हेलो। हाँ बोलिए मैम। हाँ जी, नवीन सर बोल रहे हैं आई थिंक। हाँ हाँ जी, हाँ। बोल रहे हैं। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। आपकी पुरानी स्टूडेंट हूँ मैं। क्या नाम है आपका मैम? डॉक्टर सोनिया सर। एकदम सर क्लियर नहीं है। आपसे डॉक्टर सोनिया पलवल से सर, आपका मर्मा चिकित्सा और नाड़ी विज्ञान अच्छा में मैं अच्छा, सोनिया जी, सोनिया जी, अच्छा, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। कैसे आपने संहिता पठन का भी अब क्लास ज्वाइन कर लिया आपने, बहुत अच्छा लगा। कैसे हैं सर? ठीक है सर। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। चलिए। थैंक यू सो मच, हरी, आपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है, सबको इतनी नॉलेज मिलती है। जी जी, आप सबका प्लेटफॉर्म है ये, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रणाम। अब हम सर शाम को, हाँ, एक 7:30 श्लोक बजे और बोल मिलेंगे। दो सर। क्या सर? मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। यस सर। जी, अब हम 7:30 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। आप लोग अच्छा सा शिव जी की पूजा करिए, सभी को आशीर्वाद मिले, ऐसी शुभकामनाएं। थैंक यू, प्रणाम सभी को। सभी को शुभकामनाएं।